है ना सामने। जैसा ये स्वामी हम देव में थे क्या आवा बड़े चाव वहाँ से लौटते थे मुन्ना जी मल्लार्पण करिए। और आज का यह दिन अवश्य ही स्मरणीय भी होगा, क्योंकि हम सब के बीच में हमारे स्नेही प्रेमी परम सुहृद, जिन्हें आज शास्त्रीय जगत में निग्रहाचार्य के नाम से विद्वत जगत स्मरण कर रहा है, और आपका शास्त्रीय संरक्षण में इस छोटी सी अवस्था में जो योगदान प्राप्त हो रहा है, यह निश्चय ही वैदिक संस्कृति और संस्कार के लिए अत्यंत ही उपादेय सिद्ध हो रहा है। जिन्हें अनेक माध्यमों से हम सब अब तक सुन रहे थे, ऑनलाइन देख भी रहे थे, और आपके आख्यान व्याख्यान को यदा कदा सुन श्रवण करके अनुमोदन और स्वतः भी अपने ज्ञान विज्ञान में एक मणि के तुल्य आपके वाक्यों को स्वीकार करके शास्त्रीय बोध परंपरा को अग्रसर करने में आपके योगदान को स्वीकार कर रहे थे। आपका नाम श्री भागवतानंद गुरु जी ऐसा है, और निग्रहाचार्य के नाम से आप प्रथित हो रहे हैं। निश्चय ही परमात्मा की दिव्या कृपा का ही परिणाम है कि आप इस छोटी सी आयु में शास्त्र संरक्षण का जो कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े वैद्य से संपन्न भी आज उस कार्य को करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। आपके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है, और शास्त्रीय जगत के जो प्रमाण पटु प्रमाण परायण शास्त्रीय जन है, सनातनी प्रजा है और विद्वत समाज है, आपके योगदान को बार बार स्मरण कर रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। मेरे साथ आपका जो स्नेह संबंध है, यह निश्चय ही केवल इसी एक जन्म का नहीं है, मुझे कहने दो। हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वो कई जन्मों का रहा है, यह निसंदेह तथ्य है। जैसे आप अपने संबंध में बहुत से तथ्यों को परिज्ञान करने में सक्षम है, निश्चय ही भगवदीय कृपा और पूर्वाचार्यों की सत्कृपा का परिणाम है कि ऐसे तथ्य मेरे भी मानस पटल में यदा कदा उद्भासित होते रहते हैं। ऐसे महानुभाव जिनके साथ यद्यपि आज मेरा भौतिक शरीर से मिलन इस जन्म में आज हो रहा है, मैं भी आज आपका प्रथम दर्शन करके अपने आप को किसी बिछुड़े हुए स्वजन से मिलने का जो सुख होता है,
आनंद होता है, वही आनंद मुझे आपसे, आपको गले में भींच करके वह आनंद मुझे प्राप्त हुआ। मैंने आपसे कहा भी कि मैं तो रोज ही नित्य ही कुछ न कुछ यहाँ लोगों को सुना रहा हूँ, जरा जलपान करके आप, और आज का प्रवचन विशेष रूप से आपका ही हो, यही हमारी आकांक्षा है। इसीलिए जलपान इत्यादि करके, और आप, मेरी तो आकांक्षा ये भी है, थी नहीं है, अभी भी है कि आप आए हैं तो 2-4 दिन ठहर करके जाए। हाँ, ऐसे स्वजनों से मिल करके, थोड़े में मिल करके और पुनः बिछुड़ जाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अभी तो यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है आप क्या हैं, कैसे हैं। आप इनकी छोटी अवस्था को देख करके इन्हें छोटा मत समझे, यद्यपि आयु में हमसे ये आधे हैं। यदि मैं 53-54 का हूं तो ये 26-27 के हैं। शरीर की भौतिक आयु पर आप दृष्टि न डालेंगे। हाँ, ये वृद्धा नाम भी वृद्धा, वृद्धों के मध्य भी ज्ञान वृद्धत्वात् आप परम वृद्ध हैं। ज्ञान का जो वार्धक्य है वही अपने यहाँ भगवान मनु कहते न हायनैर न पलितैर न वीते न बंधुभी। भगवान मनु का वचन है, यदवै किंच मनुरवदत् तद् भेषजम्, क्योंकि कहा गया यदवै किंच मनुरवदत्। भगवान मनु ने जो कुछ भी मानव मात्र के सुख समृद्धि के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए जो कुछ भी कहा है, तद्वै भेषजम्, वही औषधि के रूप में है। उस भगवान मनु ने कहा न हायनैहि, बहुत उम्र बिता लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, न हायनैर न पलितैहि, बाल पक जाने से भी नहीं। बाल तो आज के बच्चों का भी पका हुआ जन्म हो रहा है, तो क्या हुआ। न वित्ते, न बहुत धनवान होकर के भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। कहाँ, वृद्धों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में, सभ्यों की सभा में, सभ्यों की सभा में व्यक्ति केवल उम्र बिता लेने से बड़ा नहीं होता। बाल पका लेने से भी कितने बसंत हमारे व्यतीत हो गए, मेरे तो बाल यूं ही खिचड़ी से काले से उजले नहीं हुए, लोग प्रायः कहा करते हैं। लेकिन विज्ञों की सभा में बाल पकना भी ये वार्धक्य का, ये बड़प्पन का लक्षण नहीं है। न वित्तेन, नहीं धन होने से। तो फिर ऋषयः चक्रिरे, ऋषि महर्षि पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, जो आचरण की परंपरा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद भी आज्ञा करते हैं कि आचारहीनम, जो आचार से रहित है, जो व्यवहार आचार से रहित है, न पुनन्ति वेदाः, उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान जो व्यक्ति होता है वही जानता है, समझता है और परतत्व को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ऋषयश्चक्रिरे योनुचान स नो महान, ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं, वह 5 वर्ष का बालक भी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कहाँ कभी वार्धक्य की आकांक्षा उन्होंने की कि मेरे बाल पक जाएं तो दुनिया में हमारा सम्मान होगा। उन्होंने कभी ऐसी आकांक्षा नहीं की। सदा देखत बालक बहुकालीना। किसी के इस भौतिक शरीर को देख करके ये नहीं समझ बैठना चाहिए हम सबको, अरे ये तो अभी 5 वर्ष का बालक है, अरे ये तो अभी प्रौढ़ नहीं, अभी तो ये जुआ है, तरुण है, शिशु है इत्यादि कह करके उसकी अवस्था को देख करके हम सभ्यों की सभा में अवस्था की प्रधानता नहीं है बंधुओं, ज्ञान की प्रधानता है, आचार्य की प्रधानता है। ज्ञान को देख करके, आचार्य को देख करके ही भगवान मनु ने कहा सोनो चान योनु चान सनो महान। जो ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करता है वही व्यक्ति महत्त्व को, महत्पद को, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। ऐसे हमारे निग्रहाचार्य जी हैं, श्री भागवतानंद गुरु जी हैं, जिनकी ज्ञान समृद्धि, ज्ञान संपत्ति जो कभी पूर्व जन्मों में लौकिक संपत्ति से भी समृद्ध थे, लेकिन आज लौकिक संपत्ति की आकांक्षा न करके ज्ञान संपत्ति की आकांक्षा के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम तो नित्य ही, जैसा कि कहा, कुछ न कुछ आप सबको उद्बोधन कर रहा हूं,
2-4 मिनटों में सुलझ करके मैं आपको उलझाने के लिए ही बुलाया कि आप हमारे साथ इन लोगों के बीच में इतने उलझ जाए कि सारी दुनिया सुलझ जाए, सारे लोग सुलझ जाए। हाँ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपने, यदि स्मरण करूं तो आपने स्वतः अपनी ही कृपा से, मेरा तो केवल स्मरण मात्र था, आकांक्षा हमारी है कि यज्ञ में भी आपकी उपस्थिति हो। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य में जब कभी भी मौका मिल जाए आपकी उपस्थिति हो जाए अत्युत्तम होगा। लेकिन आज आप उपस्थित हैं, यहाँ जो भी प्रांगण में उपस्थित भक्तजन हैं, आप अपने उद्बोधन संबोधन के द्वारा इनके आत्मोन्नयन और लौकिक समृद्धि की आकांक्षा करते हुए अपने शब्द पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए, उद्बोधित करते हुए हम सबको लाभ प्रदान करेंगे। यही मेरी भगवदीय प्रेरणा से आकांक्षा है। जय श्रीमन्नारायण। श्री भगवतानंद गुरु जी, निग्रहाचार्य जी अब आप सबको अपने दिव्य उद्बोधन से संबोधित करेंगे। श्रीमन्नारायण। यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं विश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री व्यासपीठ पर समुपस्थित आदरणीय स्वामी जी, समस्त प्रबुद्ध संतजन श्रोताजन के समक्ष यथा योग्याभिवादन निवेदित करते हुए हम स्वल्प शब्दों में अपने व्याख्यान का उपक्रम करेंगे। हमारे आचार्यों ने उपदिष्ट किया है, भगवत अनुशासन के अंतर्गत ही
यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हम जो भी क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, प्रत्येक कृत्य में हमारा शरीर प्रधान निमित्त है, अधिष्ठान है। शरीर के अभाव में कोई भी क्रिया घटित नहीं होती, क्योंकि काम करने के लिए देह की आवश्यकता है और जैसा कार्य वैसे अंग की भी आवश्यकता है। अंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हमें बाहर से दिख जाएं और एक जो न दिखें लेकिन भावना से उनका अनुभव किया जा सके। करण, बाह्य करण में हाथ पैर आंख कान इत्यादि हैं और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि हैं। तो बाह्य करण और अंतःकरण के सहयोग से यह शरीर अलग अलग क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। लेकिन हम यदि स्वयं को उस क्रिया का कर्ता माने तो हमें विवशता पूर्वक उस कर्म का शुभाशुभ फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे जन्म में हो या जन्मांतर में हो। और जब वह फल हमें प्राप्त होगा तो आवश्यक नहीं कि हमें इस बात का बोध भी हो कि किस कर्म के फलस्वरूप हमें वह फल प्राप्त होगा। तो यदि सत्संस्कार होंगे तो अपने प्रारब्ध को हम स्वीकार करेंगे, सुख होगा तो उसमें भी अपने पुण्य का जो निमित्त भूत प्रारब्ध है उसके कारण हम चिंतन करेंगे कि यह भगवान की कृपा है। और अगर पाप का कोई दंड मिल रहा है तो प्रारब्ध भोग समझकर धैर्यपूर्वक उसको सहन भी करेंगे। ये आस्तिक जनों की वृत्ति है। और नास्तिक जनों की वृत्ति क्या होती है, भोगवादियों की क्या वृत्ति होती है कि सुख की उपस्थिति में अहंकार से युक्त हो जाते हैं और दुख की उपस्थिति में अश्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। ये नास्तिकवादियों की वृत्ति है। बहुत सुखी हो जाए कोई नास्तिक अहंकारी हो जाएगा, और बहुत दुखी हो जाए कोई नास्तिक तो अश्रद्धालु हो जाएगा। ऐसे तो नास्तिक था ही, लेकिन उल्टे देवताओं के प्रति द्वेष बुद्धि भी रखने लगे। आस्तिक जन जब सुखी होते हैं तो भगवत कृपा मानते हैं, दुखी होते हैं तो अपने प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, ऐसा धैर्य बुद्धि से चिंतन करते हैं। तो भगवान का यह निर्देश है कि स्वयं को किसी भी कर्म का कर्ता मानोगे तो फल का उपभोग भी तुम्हें करना पड़ेगा। इसीलिए तुम अपने समस्त कर्मों का संपूर्ण विनियोग हमारे प्रति कर दो। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, संस्कार के अनुसार व्यक्ति भगवान के अलग अलग स्वरूपों में अपनी निष्ठा रखता है। कोई भगवान विष्णु परक, कोई भगवान शिव परक, कोई भगवती दुर्गा परक, कोई भगवान सूर्य परक, कोई भगवान गणपति परक आराधना करता है। एक देवता के भी कई लीलात्मक भेद भी हो जाते हैं। भगवान विष्णु के कोई लक्ष्मी नारायण स्वरूप की उपासना करता है, कोई राधा कृष्ण स्वरूप की आराधना करता है, कोई सीताराम स्वरूप की आराधना करता है। जो सीताराम स्वरूप की आराधना कर रहे हैं उनमें भी कोई वैवाहिक काल का चिंतन करता है, कोई वनवास का चिंतन करता है, कोई राज्याभिषेक का चिंतन करता है। श्री कृष्ण भगवान के संदर्भ में कोई गोकुल के लीलाओं का चिंतन करता है, कोई मथुरा की लीलाओं का चिंतन करता है, कोई द्वारिका की लीलाओं का चिंतन करता है। तो अपने अपने संस्कार वृत्ति के अनुसार किसी एक नाम रूप में निष्ठा रखकर जीव का कर्तव्य है कि उसी इष्ट के प्रति अपने समस्त कर्मों का फल निवेदित करना प्रारंभ करे। यहाँ तक कि अर्जुन को भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो तो मेरा अनुस्मरण करते हुए करो, मेरा चिंतन करते हुए करो। मेरे माध्यम से तुम उस युद्ध में मेरे लिए प्रवृत्त हुए हो। ये नहीं कि हम हस्तिनापुर के राजा बने। भगवान का अवतार धर्म संरक्षणार्थ होता है, इसीलिए भगवत आज्ञा से भगवान के ही द्वारा जिन दुष्टों का वध कर दिया गया काल रूप से, ऐसे दुष्टों का संहार हम अर्जुन निमित्त बनकर कर रहे हैं। इससे जो भी हानि लाभ होनी है वो भगवान की होनी है, हमारी नहीं होनी है। हम तो भगवान के आदेश से चलने वाले उनके अनुपालक हैं। ऐसा चिंतन अर्जुन के प्रति भगवान ने उपदिष्ट किया। और इस भाव को केवल युद्ध आदि में नहीं, अपितु तो अपने घर के प्रत्येक कृत्य में करना चाहिए। यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रिंखिंखणार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियः श्रुकण्ठो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना। श्री सुखदेव जी महाराज ने उपदिष्ट किया है, ब्रज की स्त्रियों को धन्य कहा। ज्ञान की दृष्टि से देखें अथवा बहुत अध्ययन की दृष्टि से देखें या बहुत कठोर तपस्या या वैभव की दृष्टि से देखें तो गोपियों की प्रशंसा वैभव के कारण या बहुत अधिक शास्त्राध्ययन के कारण नहीं है, समर्पण के कारण है। भगवान के प्रति समर्पण, जो एक निष्ठा उन्होंने अनन्यता की भगवान के प्रति दिखाई,
उसका ही जो मूल प्रभाव है वही गोपियों को बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा भी वंदनीय बना देता है। तो निष्ठा का, अनन्यता का ये अर्थ नहीं है कि हम बाकी को देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, क्योंकि गोपियों को भगवान ने अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया। प्रमाणम तत्र गोपिका, उनको प्रमाणभूत प्रस्तुत किया है आचार्यों ने। लेकिन भगवान की आराधना भी उन्होंने की, तो कात्यायनी भगवती की आराधना भी की है, भगवती दुर्गा की साधना भी की है। नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। तो अनन्यता वो नहीं है कि आप अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे को देखकर आंख बंद कर लें, दूसरे देवता का नाम सुन के कान बंद कर लें, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं, शास्त्राज्ञा का चिंतन करते हैं, आचार्यों के अनुग्रह का अनुभव करते हैं। जब प्रत्येक देवता में, प्रत्येक नाम में अपने इष्ट की ही अनुभूति होने लगी, तब वह अनन्यता परिपक्व हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया। भक्त्यातुलन्यया सत्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। और अर्जुन ने भगवान महादेव की आराधना करके पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया है। तो जो व्यक्ति अपने ही इष्ट का दर्शन समस्त देवताओं में कर ले, उसकी अनन्यता सिद्ध है, ये समझना चाहिए। तो दुर्भाग्य यह हो जाता है जब मैं बहुत महानुभावों को देखता हूँ जो यह कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, संपूर्ण संसार के कण कण में भगवान हैं, सिया राम में सब जग जानी, ये सब तो कहते हैं। तो जो व्यक्ति संपूर्ण संसार के स्त्री पुरुष आदि जड़ चेतनादि में भी भगवान का दर्शन कर ले रहा है, वो शास्त्र सिद्ध देवस्वरूपों में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाता? नहीं, शिव जी हैं पूजा नहीं करनी, दुर्गा जी हैं पूजा नहीं करनी, आपको तो एक एक स्त्री पुरुष में भगवान का दर्शन हो रहा है, तो भगवत रूपों में भी दर्शन होना चाहिए। अगर ये होने लग जाए तो अनन्यता पुष्ट हो रही है, परिपक्व हो रही है, यह सोचना चाहिए। बाणासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का जब युद्ध हुआ, तो वहां पर अंत में जब विष्णु पुराण आदि का अनुशीलन करें, हरिवंश इत्यादि का अनुशीलन करें, शिव पुराण आदि का अनुशीलन करें, तो वहां पर अंततः यही सिद्ध हुआ कि हरिहर में अभेद है। भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव दोनों एक ही तत्व हैं। वो यूनिफॉर्म का अंतर है, जो बाहर का स्वरूप है, बस वर्दी का अंतर है। जैसे क्रिया करते हैं वैसे नाम संज्ञा रूप उपाधि को परमात्मा धारण करते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। दक्ष प्रजापति को कहा ना कि तुम मेरा यज्ञ कर रहे थे, शिवद्रोह कर रहे थे, इसी के कारण एक की निंदा करने से सबों की निंदा समझनी चाहिए, एक की आराधना से सभी देवताओं की आराधना समझनी चाहिए। लेकिन किसी एक ही रूप नाम में निष्ठा भी अनिवार्य है, उससे भटकाव नहीं होता। ये नहीं कि 10 दिन राम राम किए, काम नहीं बना तो कृष्ण कृष्ण करने लगे, फिर काम नहीं बना तो हरि हरि करने लगे। नहीं, निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि काम उन्हीं को करना है, तत्व वही है। आप उस अक्रूर जी ने विष्णु पुराण में कहा कि प्रभु ये विष्णु, कृष्ण, हरि, केशव, माधव, दामोदर, ये सब नाम के अंदर आप बंधे नहीं हैं। ये तो जिस भक्त ने जिस लीला में आपका जैसा अनुभव किया वैसा आपको पुकारा। दामोदर भगवान का नाम है, दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जब भगवती यशोदा ने भगवान के उदर में रस्सी बांध की, उखल में उनको आबद्ध किया, दामोदर संज्ञा से लोगों ने, भक्तों ने उनकी आराधना की। जब मूर नामक दैत्य को भगवान ने मारा तो मुरारी नाम से लोगों ने उनकी आराधना की। तो भक्तों ने भगवान का जिस रूप में चिंतन किया, दर्शन किया, अनुभव किया, वैसे वैसे नाम रूप का उन्होंने वर्णन किया, वैसे शास्त्रीय परंपरा में आचार्यों ने अनुभव किया। तो जितने भी नाम हैं भगवान के ही हैं, जितने भी स्वरूप हैं भगवान के ही हैं, जितने भी कर्म हैं वही भगवान के ही हैं। गोपियां अपने घर के प्रत्येक कृत्य को करते हुए भी भगवत चिंतन कर लेती थीं। झाड़ू लगा रही हैं तो ये नहीं कि मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूँ, ये घर भगवान का है, भगवान के घर में हम सेवा कर रहे हैं, ये चिंतन था। तो घर में तो झाड़ू हमारे ही लगा, लेकिन फल मिला भगवान की सेवा का। भोजन रसोई सिद्ध कर रहे हैं तो ये नहीं कि अपने उपभोग के लिए, अपितु भगवान को भोग लगाने के लिए ये रसोई बना रहे हैं। तो पेट अपना ही भरना है, लेकिन भगवान के सेवा का, भगवान को भोग लगाने का फल प्राप्त हुआ। इसीलिए ऐसा कर्म जो आपने आसक्ति भाव से न करके भक्ति भाव से किया, वह कर्म जो है बांधता नहीं अपितु छुड़ाता है। जैसे जेल में तो कैदी भी है और जेल में जेलर भी है। तो जेलर का केबिन अलग है और कैदियों का अलग है। जेल में ही दोनों रहते हैं, लेकिन एक को बंधा हुआ कहा जाता है और दूसरे को कैदी नहीं कहा जाता। रहना तो दोनों को वही है। ऐसे ही भगवत प्राप्त संत भी संसार में ही रहेंगे और मूर्ख जड़ बुद्धि व्यक्ति भी यही रहेगा, लेकिन दोनों के स्थिति में
भेद हो जाता है। सुखदेव जी महाराज, गोरक्षनाथ जी, दत्तात्रेय जी, ऋषभदेव जी, अवधूत वृत्ति को धारण करने वाले संत भी इसी पृथ्वी पर भक्तजनों को आनंदित करते रहे, लेकिन बंधे नहीं। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद कब पड़ा भगवान का नाम? जब गोवर्धन धारण किया, गौओं की रक्षा की, कामधेनु के दुग्ध से उनका महाभिषेक हुआ, गोविंद नाम वहाँ पर स्थित हुआ भगवान का। दामोदर हमने बता ही दिया, उखल जब बांधा गया। माधव भगवती लक्ष्मी के साथ जब उनका मंगल परिणय होता है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। जब भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवती लक्ष्मी ने देखा कि संपूर्ण संसार हमें प्राप्त करने की लालसा रखता है, लेकिन जो लक्ष्मी के पीछे भागता, लक्ष्मी उसके पीछे नहीं भागती। लक्ष्मी उनके पीछे भागती हैं जो लक्ष्मी के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं। इसीलिए सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण का उन्होंने वर्णन किया। यद्यपि भगवान कोई आसक्ति भाव से लक्ष्मी के प्रति देख नहीं रहे थे, और जब भगवान ने देखा कि मैं इनकी ओर देख भी नहीं रहा, फिर भी इतना अद्भुत समर्पण प्रेम, तो भगवान ने अपने हृदय में उनको नित्य स्थान दिया। और यह सिद्ध किया शास्त्र में कि जैसे सूर्य से उसका प्रकाश भिन्न नहीं है, दुग्ध से उसकी शुभ्रता, दूध से उसकी सफेदी अलग नहीं है, हिम बर्फ से उसकी ठंडक शीतलता अलग नहीं है, वैसे ही शिव तत्व और शक्ति तत्व में अभेद है। भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी में अभेद है, भगवान कृष्ण भगवती राधिका में अभेद है, भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती सीता में अभेद है। अनन्यार्थ प्रकाशनार्थ तो भगवती ने शपथ भरे दरबार में किया है, यदि मैं राघव सरकार से भिन्न नहीं हूँ, एकदम अभिन्न हूँ, अनन्य हूँ, तो यह भगवती पृथ्वी हमें स्थान दे। ये तो अंतिम महाप्रतिज्ञा हो गई भगवती की। जो तीसरा वियोग उनका हुआ है भगवान से, आकारत्रय का वर्णन स्वामी जी संप्रदाय निष्ठ हैं तो समझ गए। अब सब बातें संप्रदाय की हर रहस्य को हर स्थान पर उल्लेख करना भी उचित नहीं होता है, तो हमने थोड़ा संकेत कर दिया। अब हम सबों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हमें क्या प्राप्त हुआ और ये कितनी आसानी से खो सकते हैं, हम इस पर चिंतन करना चाहिए सज्जनों को। सबसे पहले तो सौभाग्य यह है कि हम भारतवर्ष में हैं। अभी देखिए विश्व युद्ध अलग अलग स्तर पर छिड़ा है, भले को घोषणा करे न करे, लेकिन जिसका माथा कटा, जिसको गोली लगी, उसके लिए तो विश्व युद्ध ही था। तो जहां जहां पर भोगवादी संस्कृतियां हैं, अब संस्कृति शब्द भी उनके लिए तो कह नहीं सकते, वहां क्या संस्कार हुआ, वृत्तियां हैं जहां भोगवादिनी, वहां पर कितनी मार काट, बलात्कार, चोरी, डकैती, हिंसा है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अभी अपेक्षाकृत शांति है। अब ये कब तक रहेगी ये भी कहीं नहीं कहा जा सकता। ये तो सज्जनों का, अधिकृत जनों का दायित्व है कि वो भारत में धर्म की व्यवस्था को यथासाध्य बनाए रखने का प्रयास करें। हालांकि भारत में भी बहुत तेजी से अशांति की विकृति बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कम से कम इस परिक्षेत्र में तो हम जहां अभी बैठे हैं शांति है। मैं निर्विरोध रूप से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और उसमें कुछ लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि सभी सुनकर समझे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनमें अत्यंत भगवत कृपा का सन्निधान होगा वो समझ रहे हैं। तो भगवान की कृपा से एक तो भारतवर्ष में हम अभी उपस्थित हैं, उसमें भी इसी प्रक्षेत्र में करोड़ों कीट आदि होंगे, लेकिन हम मनुष्य की योनि में स्थित हैं। मनुष्य की योनि में स्थित तो कई लोग होंगे, लेकिन कम से कम कथा का, सत्संग का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। और जितने लोग उपस्थित हैं उनमें भी कितनों का दिमाग इधर उधर होगा, तो कम से कम जो एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं उनमें जिनकी गणना होती है, तो चिंतन करना चाहिए कि तीन तत्व तो बड़े दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व, मनुष्य होने के बाद मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षत्व, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों में भी कितनों को संत जनों का सौभाग्य मिलता है, संत जनों का सानिध्य मिलता है, तो महापुरुष का दर्शन। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वहां पर भी महापुरुष तो बहुत से चमत्कार सिद्धि दिखाने वाले हैं, लेकिन जो भगवान विष्णु को प्रेम करें और भगवान विष्णु जिनसे प्रेम करें, दोनों होना चाहिए ना। अब हम तो कह दें कि हम भक्त हैं, हम तो कह दें हम बड़े ज्ञानी हैं, भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान अगर हमें अपना भक्त ही न स्वीकार करें, बोले तो फर्जी भक्त है भाई, इसमें तो भक्ति अभी दृढ़ हुई नहीं है। यो मत भक्त समे प्रिय, जब भगवान ये कह बैठे कि हाँ ये हमारा प्रिय भक्त है, तो कोई बात नहीं।
क्योंकि हम तो भगवान से किसी भी कारण से प्रेम कर सकते हैं। पैसा कम हो जाए तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगे कि ज़्यादा भक्ति करेंगे तो कुछ धन आएगा, ज़्यादा भक्ति करेंगे स्वास्थ्य लाभ होगा या शत्रुनाश होगा, या तरह तरह के आर्त भाव से अर्थार्थी भाव से संकट से मुक्त होने के लिए, धन लाभ के लिए, या कुछ विशेष सिद्धि शक्ति की प्राप्ति, चमत्कार की प्राप्ति के लिए भी भगवान से प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन केवल प्रेम को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानकर जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान उससे, यद्यपि भगवान का है नियम समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, मैं किसी से अपनी ओर से प्रेम या शत्रुता का भाव नहीं रखता। वो तो सामने वाला जैसा मेरे प्रति भाव रखेगा, भगवान दर्पण बन जाएंगे, ऐनक के सामने आप जो स्वरूप बनाकर जाएं वैसा आपका परिलक्षित होगा प्रतिबिंब। तो भगवान के सामने आप जो भाव लेकर जाएं, भगवान के द्वारा भी उसी भाव का व्यवहार किया जाए। आपने भगवान को पुत्र कहा और यदि वास्तव में आप में वो वात्सल्य है तो भगवान आपको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करेंगे। यदि आपने पति भाव से किया तो भगवान आपके पति बनेंगे, शिष्य मान लिया तो भगवान आपके शिष्य भी बन जाएंगे। उपमन्यु, सांदीपनि, वशिष्ठ इत्यादि महर्षियों ने भगवान के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो भगवान तो अपनी ओर से किसी से प्रेम शत्रुता का व्यवहार नहीं रखते, लेकिन अगर सामने वाला प्रेम को सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर समर्पित हो जाए तो भगवान कहते हैं यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त तो हमारा प्रिय हो जाता है। तो भगवान से प्रेम करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तब हम समझते हैं जब भगवान आपकी भक्ति पर रीझ कर आपसे प्रेम कर बैठे और एक बार वो स्थिति बन जाए तो जिस भाव से आपने आराधना की है उसी भाव का माध्यम बनाकर आपका उद्धार अत्यंत सरल हो जाएगा। तो हम सबों को यह चिंतन करना चाहिए कि अभी तक का जीवन जितना भी हमने व्यतीत किया, भोजन करते हुए, सोते हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का या देश का व्यवहार करते हुए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, उसकी तुलना में भगवत प्राप्ति के लिए हमने कितना समय दिया, कितना परिश्रम किया। जबकि हम सभी व्यक्ति जब माता के गर्भ में थे 7वें महीने में लगभग शरीर पूर्ण हो जाता है। एक सामान्य जो उसकी प्रजनन प्रक्रिया है, 7वें महीने तक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। फिर प्रारब्धानुसार 8वें महीने में, कई तो 7वें में ही, लेकिन 8वें, 9वें, 10वें, कुछ 11वें तक में भी प्रसूत होते हैं बालक। तो वहां पर रहता हुआ जीव जो है भगवान से बड़ी मार्मिक स्तुति करता है, एकदम ऋषि महर्षि के समान उसको ब्रह्मबोध हो जाता है कि प्रभु एक अवसर और दे दीजिए, फिर हम और कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इस नरक से निकलने का एकमात्र साधन हम आपके चरण कमलों को समझ के आराधना करेंगे। लेकिन होता क्या है, जो हो रहा है सब देख रहे हैं, अलग से क्या कहें। तो भगवान के प्रति तो एक दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, लग भी जाए तो भगवान की अपेक्षा किसी सकाम बुद्धि की उसमें स्थिति बन जाती है। हालांकि सकाम बुद्धि से भी भगवान की आराधना करना एक विधान है। अकाम मोक्ष, अकाम मोक्ष कामो वा उदारधि, भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। भगवान से प्रेम करने की, उनकी आराधना करने के 3 भाव बताए आचार्यों ने। या तो कुछ मत मांगो, या तो फिर सब कुछ मांग लो, या केवल मोक्ष मांग लो, तीनों माध्यमों से। लेकिन इसमें भी होता क्या है, सबसे पहला जो स्तर है वो सर्वकाम स्तर है। व्यक्ति सब चाहता है। जब वहां से थोड़ी बुद्धि उसकी सुधरेगी, बोलेगी इससे तो कोई लाभ नहीं, ये तो हर जन्म में प्राप्त है, लगभग मोक्ष मांगते हैं। फिर मोक्ष मांगने के बाद भी उसके मन में लगता है कि यहाँ भी तो कुछ एक भाव रह ही गया, तो भगवान के अतिरिक्त मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए। और इस स्थिति में हम तो सनातन धर्मावलंबी होकर इतने गौरव का अनुभव करते हैं कि राक्षसों ने भी कई बार ऐसी बातें कही हैं जिससे बड़े बड़े आचार्यों ने प्रेरणा ली है। जैसे भागवत महापुराण का आप चिंतन करें, वृत्रासुर ने, है ना, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्ता विरहिज कांक्षे इत्यादि वचन उसमें कहे हैं। हे प्रभु, आपको छोड़कर हम अजात पक्षाय मातरम खगा संयंग यथा वत्सतराक्षुधारता, जिस प्रकार से छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे जब पंख नहीं उगते हैं तो चोंच फाड़ कर अपने माता के पिता के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे घर का छोटा बछड़ा, 15-20 दिन का बछड़ा जब भी घास चरने नहीं जा रहा है, तो शाम होते होते उछल कूद मचाता है बेचैनी से कि माँ आ रही होगी। नए नए दंपति, पति कहीं कमाने चले गए या पत्नी मायके में है तो उसके विरह में जैसे उसके दर्शन की लालसा रखते हैं। हे प्रभु, आपके प्रति हमारी वही लालसा बनी रहे, वैसे ही तीव्र वेदना विरह के साथ हम आपको देखने की इच्छा करें। ये तो वृत्रासुर जैसे राक्षसों का भाव सनातन धर्म में रहा है।
शिक्षा तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन लेने की वृत्ति होनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए, तो कोई मंत्र दीक्षा लेकर थोड़ी बनाए। उन्होंने उन प्रेरणाओं को ग्रहण किया, उन चरित्रों से, आचरण से मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया, वैराग्य को पुष्ट किया। तो स्ववर्णाश्रमोचित कर्म को करते हुए जो काम हमें पतित बना सकते हैं, ऐसे शास्त्र विरुद्ध कृत्यों से बचते हुए, दोनों है विधि का पालन और निषेध का परित्याग, दोनों का बहुत सतर्कता पूर्वक समीक्षण करते हुए व्यवहार करना चाहिए। उत्थान और पतन बहुत भयंकर होता है। मनुष्यों के राजा थे नहुष, बने तो सीधे देवताओं के राजा इंद्र और नीचे गिरे तो सीधे अजगर। तो कौन सा जीव किस कर्म के आधार पर कहाँ पहुंच जाए और कहाँ पहुंच जाए, ये बड़ा सतर्कता पूर्वक समीक्षण का विषय है। तो इसमें यह चिंतन करना चाहिए कि प्रत्येक कृत्य को भगवत कृत्य समझकर, शास्त्र सम्मत विधान से भगवत कृत्य समझकर करें, और उसके फलस्वरूप यदि कुछ मांगना भी हो तो मोक्ष के अतिरिक्त कुछ न मांगे। और मोक्ष की जब इच्छा ही मर जाए तब समझो वास्तव में वह मुक्त हो गया, क्योंकि मोक्ष की इच्छा उसको होती है जो अभी तक बंधा है। लेकिन जब वो इच्छा भी न रहे, जो मुक्त है वो क्या मोक्ष मांगेगा, तब समझो कि मोक्ष रूपी स्थिति उसकी घटित हो गई है। और भगवान नाम का आश्रय लेते हुए भगवत उपदिष्ट मार्ग पर चलते हुए भगवत तत्व निरूपक शास्त्रों का, ये नहीं कुछ भी पढ़ लें। आजकल तो बहुत से संप्रदाय संस्थाएं नए नए खुल गए हैं, छापे जा रहे हैं ताबड़तोड़ बातों को, लेकिन नहीं, भगवत तत्वनिष्ठ शास्त्रों का, उन शास्त्रों के उपदेशक आचार्यों का अनुसरण करते हुए चिंतन करना चाहिए। और अपने जिह्वा से एक बड़ी सुंदर बात आचार्यों ने मांगी है। सबसे तो मांगे, एक जीव से हम याचना करते हैं, त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, आज तक तुमने जो मांगा हमने सब दिया, चाहे वो सात्विक आहार हो चाहे नशेबाजी हो। जीव ने जो मांगा हमने दिया, चाहे घर जमीन गहना जेवर बेचना पड़े, लेकिन दिया। हम तुमसे एक वस्तु मांगते हैं, वो तुम मुझे देना, कि जब हमें यमदूत आते हुए दिखाई दें, दंडपाणी यमराज का बोध हो जाए कि अब हमारा ये श्वास 2-4 बार ही है, अब निकला, तो अप्रयास ही, बिना प्रयास ही तुम अपने मुख से भगवान के मधुर नामों का उच्चारण प्रारंभ कर देना। बस एक चीज तुम हमें दे दो। ये आचार्यों ने जीव से मांगी है कि झूठ सच तो बहुत कुछ बोले हो, लेकिन जब समागते दंडधरे कृतांते, जब यमराज का कालदंड दिखाई पड़े, मृत्यु सन्निकट है, ऐसा बोध हो जाए, तो क्या मांगो? जीव से मांगे हैं आचार्य गण कि तुम भगवान के मधुर नामों का उच्चारण करने लगना। इसी वक्तव्य के साथ हम अपने, इसी कथन के साथ अपने वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अत्यंत सुहृदय और मुझे हृदय से, अपना अंतर हृदय से, मेरे अपने, इससे अधिक मैं क्या कहूं। निग्रहकारिणी शक्ति को कल शाम को, अभी सवेरे में सुना रहा था, हमने कहा कि देखो हमारे निग्रहाचार्य जी आ रहे हैं और उनकी सेना पहले आ गई है, आपकी सेना यहाँ पहले आ गई थी। हमने सवेरे इन लोगों से कहा, और अब पता नहीं किस भगवती की आप आराधना करते हो हैं कि नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूं लोगों के बीच में। मैं कल संध्या काल में ध्यान कर रहा था, और जब ध्यान कर रहा था देखा कि काले काले रंग की घघरा पहनी हुई
इतनी बड़ी नथिया, बड़ी बड़ी कर्ण पर्यंत आंखें, घुघराले बाल, और जो है छाती पर वस्त्र है और एक ओढ़नी ओढ़ी हुई, और ये जैसे आप ओढ़े ऐसे ही ओढ़ी हुई, काला वस्त्र है। उसी यज्ञशाला के पास आकर के आगे आगे वो चल रही है, पीछे पीछे आप चल रहे हैं, और उसके पीछे देख रहे हैं कि दाढ़ी वाला साधु, लेकिन एको के हाथ में माला नहीं है, सबके हाथ में भाला, बर्छी, कटार, तलवार। तो हमने सवेरे कहा आरती में कि देखो भैया निग्रहाचार्य जी आ रहे हैं, पूर्व जन्मों के वो राजा है, इस जन्म में भले भौतिक दृष्टि से जो है सो है, लेकिन पूर्व जन्मों के राजा है। विक्रमादित्य की परंपरा के ये पूर्व जन्मों में राजा रह चुके हैं, और आज समन ही कह रहे हैं। इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सच है। कह दीजिए कि हाँ सत्य है स्वामी, सच है। ये रहस्य रहने दीजिए, लेकिन हम क्या करें। अब देवी जो है मुस्कुराती हुई मेरी ओर आ रही है, और हाथ में वो डंडा भी लिए, एक छड़िया लिया, वैसे जा रही है, आगे आगे वही जा रही है। तो हमने कहा कि देखो भैया सेना उनकी आ चुकी है, अब लिखे हैं कि संभव है कि आऊँगा, लेकिन हमने यहाँ कहा कि संभव नहीं है, निश्चित रूप से